नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। तो आज हम देखेंगे वो ऐसे 4 इंडिकेटर्स जो किसी भी टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होता है। मतलब कोई भी ट्रेडर जो चार्ट को देखकर ट्रेडिंग करता है, उसके लिए ये 4 इंडिकेटर्स मतलब बहुत ज़रूरी होते हैं। और लास्ट वाला तो एकदम रामबाण है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं आरएसआई डाइवर्जेंस से। ठीक है, अब ये इंडिकेटर क्या करता है? पहली बात तो इसका यूज़ मैं जो करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि मान लीजिए मैं फ्यूचर कर रहा हूँ, ठीक है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मुझे लॉन्ग लेना चाहिए या शॉर्ट लेना चाहिए। तो मैं इस इंडिकेटर को देखूंगा और इस पे जैसे ये दिखा रहा है, जैसे यहाँ से यहाँ बियर हो रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से इन सब चीज़ों को देखते हुए मैं ये करूंगा। लेकिन अब इसका इंपॉर्टेंस एकदम फोर्थ पोजीशन पे क्यों है, उसके लिए मैं बताता हूँ कि मान लीजिए आपने यहाँ पे कंफर्म किया कि प्राइस नीचे आएगी, पर ये इंडिकेटर यहाँ पे ऐसे दिखा रहा है कि मान लीजिए ऐसे दिखा रहा है, ठीक है, ऐसे दिखा रहा है। ठीक, तो इस इंडिकेटर के हिसाब से प्राइस ऊपर जा रही है, लेकिन आपके हिसाब से प्राइस नीचे आ रही है। इस केस में आप अपनी बात माने, इंडिकेटर की बात ना माने। इस इंडिकेटर की तभी वैल्यू करें जब जो आप सोच रहे हैं वही ये भी सोच रहा है। मतलब आप अगर मान लीजिए आपके एनालिसिस के हिसाब से प्राइस यहाँ से टच करके ऊपर जा रही है और ये भी वही दिखा रहा है, तो समझ लीजिए ये आपके डिसीजन को सपोर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप ऐसा मतलब अगर आप सोच रहे हैं कि प्राइस यहाँ हिट करके नीचे जाएगी, ठीक है, ठीक है, आप ये सोच रहे हैं कि प्राइस यहाँ हिट करके नीचे जाएगी और ये दिखा रहा है ऊपर जाएगी, तो इसकी बात ना मानिए। मतलब इसको देखते हुए अपना डिसीजन मत बदलिए, आप इसी पे कंटिन्यू कीजिए। तो ये हुआ अपना पहला इंडिकेटर। अब आते हैं हम अपने दूसरे इंडिकेटर पे। ठीक है, दूसरा इंडिकेटर है 50 डेज का SMA, सिंपल मूविंग एवरेज। अब ये क्यों यूज होता है? सबसे पहली बात तो अगर आप ट्रेडिंग व्यू पे ये कर रहे हैं, टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये अपने आप में एक इंडिकेटर नहीं मिलेगा। आपको ये इंडिकेटर कैसे मिलेगा? इसमें आएगा 30 दिन, 50 दिन, 100 दिन और 200 दिन का। तो वो दिखता अजीब सा है, ठीक है। तुम लेकिन मैंने मतलब उसमें 4 लाइनें आएंगी, तो मैंने क्या किया है, मैंने विजिबिलिटी सबकी खत्म कर दी है। ठीक है, ये क्लोज 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 करके मतलब विजिबिलिटी सबकी खत्म कर दी है। क्यों? क्योंकि मुझे सिर्फ 50 दिन का चाहिए था, तो मैंने सबको 50 दिन का ही SMA कर दिया। अब आप यहाँ पे आके चेंज भी कर सकते हैं, जैसे 49 का कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ 50 ही चाहिए था, तो मैंने सबको 50 ही रखा है। ठीक है, तो ये इंडिकेटर काम क्यों आता है ये देख लेते हैं। ये इंडिकेटर काम आता है ट्रेंड एनालिसिस में। जैसे कि अभी मान लीजिए मैं वीकली टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं आऊँगा डेली के टाइम फ्रेम पे, मैं ये इंडिकेटर देखूंगा, ठीक है, और अब यहाँ से मुझे देख के पता चल जाएगा कि प्राइस जो है वो नीचे या साइडवेज ट्रेंडेड है। तो अभी अगर आप इस पर्टिकुलर ट्रेड की बात करेंगे तो प्राइस जो है वो साइडवेज है, ठीक है, मतलब ये कंसोलिडेशन करेगी ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, तो कुछ दिन बाद हो सकता है कोई बड़ा चेंज आए। तो ये हुआ दूसरा इंडिकेटर जिसमें मतलब आप मान लीजिए कि ट्रेंड एनालिसिस की जाती है और ये बहुत ही सूटेबल होता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम तीसरे इंडिकेटर पे। ये है अपना 200 दिन का SMA। ये क्यों यूज होता है? देखिए, ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, ठीक है, जिसको मैं यूज करता हूँ। ये इसका बहुत यूज है। सबसे मेन यूज ये है कि ये अगर प्राइस के आसपास है, मतलब जैसे मान लीजिए प्राइस यहाँ चल रही है, अगर ये इंडिकेटर यहाँ से ऐसे है तो इसका मतलब नहीं बनता है। लेकिन अगर ये इंडिकेटर ये मान लीजिए यहाँ से ऐसे आया है, ठीक है, तो क्या होगा कि ये प्राइस को यहाँ पे रोक सकता है, यहाँ पे प्राइस रोक सकता है। ये हो गया पहला चीज। ठीक है, अब दूसरी चीज हो सकती है, मान लीजिए ये एक डिमांड जोन है, ठीक है, मैं लाइन ही ड्रॉ कर देता हूँ। ये वाला जो डिमांड जोन है इसी पे बात करते हैं, ठीक है, मान लीजिए ये डिमांड जोन है, ठीक है। अब मान लीजिए ये जो इंडिकेटर है ये ऐसे आके यहाँ पे ऐसे रुक जाता है। अब मैं जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है, ये ऐसे रुक जाता है। ये जो व्हाइट लाइन मैंने बनाई इसको आप इंडिकेटर समझ लीजिए। इस केस में ये एक सपोर्ट देता है इस डिमांड जोन को, ठीक है, मतलब अगर आप इसके एज से लाइन ड्रॉ करें और वो डिमांड जोन से पास हो, तो मतलब आप समझ लीजिए कि वो इस डिमांड जोन को सपोर्ट दे रहा है, ठीक है। और ये सिर्फ डिमांड जोन की बात नहीं है, ये सप्लाई जोन को भी सपोर्ट दे सकता है। और अगर ये सपोर्ट दे रहा है तो एक स्ट्रॉन्ग मतलब
एक तो डिमांड जोन आपका स्ट्रांग होना ही चाहिए अगर आप ट्रेड कर रहे हैं उस पर। दूसरा, अगर ये भी है तो ये सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये जो 200 दिन का सिंपल मूविंग एवरेज है, ये भी बहुत एडवांटेज देता है किसी भी सप्लाई जोन को या डिमांड जोन को। अब हम आते हैं अपने आखिरी और सबसे स्ट्रॉन्ग, ठीक है, इंडिकेटर पे, वो है 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब ये क्या करता है, अब आप देखिए, यहाँ पे प्राइस आई, इसने इस प्राइस को यहाँ पे ब्लॉक कर दिया, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा मतलब सपोर्ट देता है प्राइस को। अगर ये नीचे है तो प्राइस यहाँ से हिट करके वापस जाने का ज़्यादा चांसेस रहता है। और अगर मान लीजिए ये ऊपर है, मान लीजिए कि, ठीक है, मान लीजिए ये लाइन यहाँ से ना होके ऐसे जा रही है, ठीक है, तो अगर प्राइस यहाँ तक जाएगी तो अगर बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हुई, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बाइंग नहीं हुई, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि वो लड़के वापस आ जाएगी, ठीक है। तो ये एक तो वैल्यू ट्रैप करता है, ठीक है, ये एक पहला चीज हो गया। दूसरा चीज, जैसे मैंने पिछले वाले केस में डिस्कस किया था, जब 200 दिन का SMA हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें था कि अगर ये इसके बीच में आ जाए, मतलब डिमांड जोन के बीच में इसकी जो लाइन है वो पास करे, तो हम इसको एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट मानेंगे कि हम वो डिमांड जोन ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अगर उस डिमांड जोन में ये मतलब 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मतलब अगर आप मान लीजिए कि 10 में से 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, तो उसको हम रखेंगे 5, तो इसको रखेंगे 9, ठीक है। अगर मान लीजिए जैसे यहाँ पे ये रुक रहा है, तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और लेट्स से कि अपना जो डिमांड जोन है वो इन दोनों रेड लाइंस के बीच था, ठीक है, इन दोनों रेड लाइंस के बीच था। तो इसका मतलब है कि ये जो डिमांड जोन, मतलब ये डिमांड जोन बन नहीं रहा है, मैंने जस्ट एग्जांपल लिया है, ये डिमांड जोन है, ये प्राइस यहाँ तक आएगी। अब प्राइस आके वापस कहाँ से जाएगी, ठीक है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए ये डिमांड जोन था, तो प्राइस आएगी, एक चांस है कि तो वो इंट्री लाइन ही हिट करके वापस चली जाएगी। दूसरा चांस है वो आएगी और इस लाइन को हिट करेगी जिसपे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 20 डेज का EMA जिस पे रिप्रेजेंट कर रहा है, वो लाइन हिट करके वापस चली जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। मतलब आप अगर और तीनों इंडिकेटर नहीं भी यूज करते हैं, तो ये इंडिकेटर बिल्कुल यूज कीजिए। तो ये थे 4 बहुत ही यूजफुल इंडिकेटर, मतलब और बहुत ही हैंडी, जो सब कोई यूज करना ही चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर आप वो फिबोनाची वगैरह ये कर रहे हैं, तो आपको इसका मतलब नहीं समझ में आएगा, क्योंकि वो सब बहुत ही बेसिक और बहुत ही नॉन टेक्निकल, आई वुड से, की एनालिसिस है वो। तो ये जो एनालिसिस, जो एक्चुअल रियल टेक्निकल एनालिसिस होती है, उसमें ये इंडिकेटर यूज करना ही चाहिए। धन्यवाद।